ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज वाली क्लास में हमने करना है स्टेटमेंट सम्स। स्टेटमेंट सम्स कौन से स्टेटमेंट सम्स? एओडी के स्टेटमेंट सम्स। मैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बट मोटिव सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना नहीं है। इसके बाद आप आरटी शर्मा का भी कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसका ऑलमोस्ट नहीं 100% ऑफ द क्वेश्चन में यही वर्क करेगा। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है फंक्शन जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने वाले। आइडेंटिफाई द मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग फंक्शन। मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग फंक्शन जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने करनी है, जब मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइज फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया, फिर आपने एक तीसरा स्टेप होगा, उस तीसरे स्टेप पे बेस्ड होता है ये सेकंड स्टेप। आपने आइडेंटिफाई करनी है कंडीशन। आपने एक कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई द कंडीशन। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है? अच्छा, अब ये आइडेंटिफाई हो सकता है डायरेक्टली अवेलेबल हो क्वेश्चन में, हो सकता है इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट मतलब क्वेश्चन में ना लिखी हो, आपने खुद बनानी। थर्ड है अपने फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, कि आपका फंक्शन जो है वो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। ये तीसरी चीज है। फंक्शन एक बार सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, देन यू डू द रेगुलर प्रोसेस। क्या करना है? डेरिवेटिव करना है ना। आप ऐसा इन शॉर्ट लिखो, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, ये काफी कैलकुलेटिव होता है ये चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप, लास्ट स्टेप, जो क्वेश्चन में वो प्रूव करने को कह रहा है, जो भी वो क्वेश्चन में प्रूव करने को मांग रहा है, प्रूव द आस्क्ड क्वेश्चन। जो भी वो क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव करने के लिए, वो आप फिर प्रूव करेंगे लास्ट स्टेप में जाके। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ये जो स्टेप्स हैं काफी मुश्किल है। हमारी कोशिश होगी कि हर एक क्वेश्चन में हम ये समझें कि इनको कैसे सॉल्व करना है। जो फर्स्ट एंड फोर्थ है, ऐसा नहीं कि वो आसान है। फर्स्ट तो चलो आसान है, क्वेश्चन में देखते बहुत, मतलब हर एक क्वेश्चन में पता लग जाएगा आपको बहुत आसानी से। फोर्थ वाला भी हम उसको आसान नहीं कह सकते, बट ये है कि उसमें सोचना नहीं पड़ता, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी के पास एम्पल क्वेश्चंस हैं टू हैव अ मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं हमें। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 24 whose product is as large as possible। कहता दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम 24 है, प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल। सबसे पहले आइडेंटिफाई द मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग फंक्शन। इसमें मैक्सिमाइजिंग फंक्शन है प्रोडक्ट, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, है ना। तो प्रोडक्ट हमें लार्ज करनी है, तो प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमाइजिंग फंक्शन है। कौन किसको मैक्सिमाइज कर? प्रोडक्ट किसकी? दो नंबर्स की। प्रोडक्ट किसकी? दो नंबर्स की। तो पहला स्टेप होगा हमने फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, प्रोडक्ट को करना है। अब उसके लिए कंडीशन गिवन होगी, वो कंडीशन है x + y = 10 है। देखो कितना है, हाँ जी, x + y है 24। उसने बोला कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 24। अब आपके पास ये फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है, ये गिवन कंडीशन है। इस गिवन कंडीशन की हेल्प से आप इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, y की निकालो, जिस मर्जी की निकालो। मैं y की निकाल रहा हूँ, दैट इज 24 - x। तो बस ये वो फंक्शन बन गया जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। वैसे बहुत आसान है, बट फटाफट मैं कर देता हूँ। डेरिवेटिव करोगे तो 24 - 2x, 0 से इक्वेट करोगे तो 24 - 2x = 0, 2x = 24, x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब डबल डेरिवेटिव कर लो, d² p/dx², इसका डेरिवेटिव करोगे तो बच्चे आ जाएगा -2। डेरिवेटिव -2 है। वैसे तो x यहाँ पे पुट कर नहीं सकते क्योंकि x अवेलेबल नहीं है, बट हमारा डबल डेरिवेटिव क्योंकि नेगेटिव है तो हम बोलेंगे x = 12 इज पॉइंट ऑफ, है ना, क्योंकि हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। बेशक हम उसमें पुट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बट हमें इसका नेचर तो पता लग गया ना। तो डबल डेरिवेटिव, तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब उसने क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट मांगी है
देखो उसने बोला है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द टू नंबर्स बस। तो ये चौथे स्टेप तक ही है क्वेश्चन, उसने कुछ भी प्रूव या फाइंड करने को यहाँ पे नहीं बोला हमें, उसे सिर्फ नंबर्स मांगे हैं। एक्स अगर मेरा 12 आ गया, वाई भी चाहिए होगा, तो गिवन कंडीशन यहाँ पे वर्क करती है हमेशा ही। गिवन कंडीशन क्या है देखना, ये बाद में मैं बार बार बोलूंगा ये बात कि इस लास्ट स्टेप वैल्यू आ जाने के बाद कंडीशन की दोबारा जरूरत पड़ेगी। पहले कंडीशन की जरूरत पड़ती है सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए, दोबारा जरूरत पड़ेगी उसको जो लास्ट में जो भी उसने मांगा है प्रूव करने के लिए, वो प्रूव करने के लिए। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 13। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14। काफी तक सिमिलर क्वेश्चन ही हैं शुरू वाले तो। Find two positive numbers x and y such that x plus y is 60, xy cube is maximum. x plus y 60, xy cube is maximum. xy cube को मैक्सिमम करना, आप इसको कुछ भी नाम दे दो, a b c d, है ना, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो x plus y 60 के इक्वल है। अब आपके पास गिवन कंडीशन भी आ गई, फंक्शन भी आ गया, आप यहाँ से इसको रिप्लेस कर लो, है ना। x को रिप्लेस करते हैं, ज्यादा सूटेबल है, x को रिप्लेस करना ज्यादा सूटेबल है। बाहर y क्यूब है, 60 y क्यूब माइनस y पावर 4, डी ए बाई डी वाई करेंगे आप, तो ये 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, जीरो से इक्वेट करेंगे तो कैसे होगा, 4 वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, 4 4 जा 16, 45 माइनस वाई इज 45, ये आ गया आपका डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव को करो जीरो से इक्वेट, जीरो से इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू 45 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी एंड 45 आएगी। जब y की उसने मैक्सिमम कुछ कहा है इसके आगे, अच्छा अभी हमारा सिंगल डेरिवेटिव हुआ है, डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। डी स्क्वायर ए बाई डी वाई स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव इसका कर लो, ये आ जाएगा 360y माइनस 360y माइनस 12y स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जीरो पुट करो तो ये जीरो दे रहा है, जीरो आ भी सकता है क्या, आ तो सकता ही है। एक बार जस्ट आई एम चेकिंग इट अगेन कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है जो कि देखने में नहीं लग रही है, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव हमें पता है कि जब हम डबल डेरिवेटिव अगर हमारा जीरो आ जाए, जो कि इस केस में आ रहा है, डबल डेरिवेटिव हमारा जो कि यहाँ बन रहा है 360y माइनस 12y स्क्वायर, अगर मैं इसमें y की वैल्यू जीरो पुट कर रहा हूँ तो डबल डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, और डबल डेरिवेटिव जीरो आने का मतलब है कि दैट माई रूल फेल्स, ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। वो कैसे होगी, इनको जीरो से इक्वेट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा 45 और एक आएगा 0, ठीक है। और ये वाला एरिया पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, 45 से बड़ी आप इसमें वैल्यू डालोगे, ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा। 0 से 45 की वैल्यू इसमें डालोगे तो ये पॉजिटिव देगा, 0 से छोटी वैल्यू इसमें डालोगे तो ये तो स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव ही दे देगा, और यहाँ पे आप 0 से छोटी वैल्यू पुट करोगे तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो 0 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब पॉइंट ऑफ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है, ठीक है। और जो ये 45 है ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्लियरली, क्लियरली फॉर x इज इक्वल टू 0, f dash x is positive when x is less than 0 and f dash x is positive when x is greater than 0. Therefore x is equal to 0 is point of inflection, x is equal to 0 is point of inflection, point of inflection, point of inflection. Point of inflection. X is equal to 0 is point of inflection. For x is equal to 45, f dash x is positive when x is less than 45, when x is less than 45, ठीक है। f dash x is negative when x is greater than 45, therefore x is equal to 45 is point of maxima, is point of maxima,
अब देख लो, अगर यहाँ तक तो हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा प्रूव कर लिया है चौथे स्टेप तक। पांचवा स्टेप उसने अगर कुछ प्रूव करने को बोला तो वो कर लो, फाइंड करने को बोला तो फाइंड कर लो। उसने पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई मांगे हैं, तो आप एक्स एंड वाई कैलकुलेट कर पाओगे। एक्स की वैल्यू 45, वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई 60, एक्स की वैल्यू 45, वाई की वैल्यू आ जाएगी 15। दैट्स योर आंसर। देन वी कम टू 15th क्वेश्चन। Find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and product x square y power 5 is maximum. Exact same question, nothing difference, nothing different. Function है x square y power 5, x square y power 5 और sum कितना है 35 is maximum, right? ऐसे ही वही सेम कहानी, x को रिप्लेस कर लो, x आ जाएगा 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, y पावर 5 एज इट इज। तो ब्रैकेट ओपन कर लोगे, 35 का स्क्वायर आ जाएगा। आप ब्रैकेट ओपन किए बिना भी काम चल सकता है, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लो, df बाई dy, प्रोडक्ट रूल लगा लो। पहले ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 5y पावर 4, फिर ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स 35 माइनस वाई, आगे फर्दर 35 माइनस वाई का डेरिवेटिव करोगे तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये माइनस उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसमें से देख लो कुछ कॉमन निकलता है तो 35 माइनस वाई निकल आएगा, वाई पावर 4 निकल आएगा। 35 माइनस वाई, वाई पावर 4 कॉमन निकल आएगा, यहाँ बचेगा 35 माइनस वाई, 5 वाई पावर 4 निकला है बाहर, वाई बच गया, 2 बच गया, यस। 35 माइनस वाई, वाई पावर 4, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, simplified 175 minus 7y. Now when you equate it with z, you can, instead of using we can use first derivative test also, second derivative also, right? It's depend upon the comfort कि आप कौन सा derivative test करना चाहते हो। मेरी comfort में हमें दोनों टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी। ठीक है, क्योंकि 3 फंक्शन दिखाई देंगे, सारी ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करके कर सकते हैं, बट फिर वो मुझे लगता है कि मेहनत ज्यादा लगेगी। जनरली बच्चों को सेकंड डेरिवेटिव ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, फर्स्ट डेरिवेटिव थोड़ा कम कंफर्टेबल लगता है, बट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, तो वही करते हैं। आप इसको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे 0 से इक्वेट करके, दैट विल बी 0, ये एक आएगा 7 3 7 40, अच्छा पहले एक आ जाएगा, ये 175/7, कटिंग तो नहीं होती इसकी, क्यों हो जाती है, हो जाती है, 7 2 14, 7 25 आ जाएगा, एक आ जाएगा 35। ठीक है, 35 से बड़ा नंबर अगर मैं यहाँ पुट करूंगा, 35 से बड़ा नंबर अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये नेगेटिव देगा और ये भी नेगेटिव देगा, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक कर रहा हूँ, हाँ जी ठीक है। 25 से 35 में अगर कोई वैल्यू पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव देगा, बट ये स्टिल नेगेटिव दे देगा। ये तो y पावर 4 ऐसे तो पॉजिटिव ही रहना हमेशा। 0 से 25 में पुट करूंगा तो ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा। 0 से छोटी वैल्यू को पुट करूंगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और y पावर 4 भी पॉजिटिव। तो 0 आ गया पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, 25 आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 35 आ गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो आप ये सारी स्टोरी लिखनी होगी आपको। फॉर x इज इक्वल टू 0, f dash x is positive when x is less than 0 and f dash x is positive when x is greater than 0. Therefore x is equal to 0 is point of inflection, is point of inflection. For x is equal to 25,
f dash x is less than 0, sorry, f dash x is greater than 0 when x is less than 25, f dash x is less than 0 when x is greater than 25, right? So x is equal to 25 is point of maxima. F dash x is negative when x is less than 35, f dash x is positive when x is greater than 35, x is equal to 35 is point of minima. क्वेश्चन में उसने क्या मांगा था देख लेते हैं। यहाँ तक आके हमारा चौथा स्टेप हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हमारे पास आ गए। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा चेकिंग के बाद ही कंफर्म होते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमास हैं। फाइंड टू नंबर्स, वगैरह नंबर्स ही मांगे हैं उसने, ठीक है। तो फाइंड टू नंबर्स, आगे उसने क्या बोला है, मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम उठाएंगे हम, x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25, y इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ से निकालोगे, y विल बी 10। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मतलब ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर आप वो क्वेश्चन में मिनिमम पूछ लेता तो हम ये निकालते, x इज इक्वल टू 35 विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 15 था, 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ओहो यस यू राइट, जहाँ जहाँ x है वहाँ y आएगा एट लास्ट, तो y की वैल्यू 25, x की वैल्यू 10, ठीक है जी। ये चीज करेक्ट कर लो अपने में, जहाँ जहाँ मैंने x लिखा वहाँ वहाँ y लिख लो, क्योंकि हमने पहले x तो रिप्लेस ही कर दिया था ना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16, सेम ही है क्या क्वेश्चन, ये भी सिमिलर ही है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर टू सम इज 16, सम ऑफ क्यूब्स इज मिनिमम, सम इज 16, स्टेटमेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 17 से जो स्टार्ट हो रहे हैं एओडी के, दे आर वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। एक बार फटाफट फिर से रिकॉल करते हैं कि प्रोसेस क्या था। आइडेंटिफाई द मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग फंक्शन, आइडेंटिफाई द, पहले में मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, फिर कंडीशन, फिर सिंगल वेरिएबल फंक्शन, फंक्शन को मतलब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, फिर हमें मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट फाइंड करना है, फिर जो भी उसने प्रूव करने को या फाइंड करने को बोला वो करना है। 17 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स देखते हैं क्या हो रहा है। Correct square piece of thin side 18 cm is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? फिगर बना के समझने की कोशिश करते हैं बात को। ठीक है जी, क्या है इसमें, कहता है कि आपके पास एक टिन बॉक्स है, एक शीट है सॉरी टिन की, ठीक है। आपने इसको फोल्ड करके बॉक्स बनाना है। फोल्ड करने के लिए आपने क्या किया, इसके कॉर्नर्स में से स्क्वायर कट कर लिए, कॉर्नर में से स्क्वायर कट कर लिए। स्क्वायर कट करने के बाद आपको कुछ ये मिल जाएगा, कॉर्नर्स कट करने के बाद आपको कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी। फिर आपने इसके फ्लैप्स को फोल्ड करना है,
फ्लैप्स को फोल्ड मतलब ये कॉर्नर यहाँ पे जहाँ पे मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, इस डॉटेड लाइन पे इसको फोल्ड कर देना सबको। डॉटेड लाइन पे इसको फोल्ड करने के बाद आपके पास ये नीचे वाला तो स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फोल्ड हो जाने के बाद शायद ये आप इमेजिन कर पाओ, शायद ना कर पाओ, आई विश कि आप लोग इमेजिन कर पाओ कि कुछ ऐसा बॉक्स बन जाएगा, वो ये कुछ ऐसा बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा क्योंकि ये मैंने स्क्वायर कट किया है सेम साइड का, अगर यहाँ पे एक्स कट करूंगा तो ये भी एक्स है क्योंकि स्क्वायर है, और हर जगह मैंने सेम ही साइड का स्क्वायर कट किया है, तो हर जगह ये साइड एक्स होगी, हर जगह ये साइड एक्स होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ बॉक्स हमारे पास बन के आएगा। फिर उस बॉक्स को उसने हमसे इसमें क्या डिमांड करा है, ओरिजिनली ये जो पीस था, ये टिन जो स्क्वायर पीस था जिसकी ओरिजिनल साइड 18 सेंटीमीटर थी, बाद में कट कटा के वो ऐसा बॉक्स बन गया। What should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is the maximum possible, ठीक है। पहले एक बार तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी बस वो लिख रहे हैं, ठीक है, कि टिन बॉक्स है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों साइड पे 18 18 होगा, ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी। अब आते हैं अपने प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहला काम है हमें ये फिगर आउट करना है कि मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग क्या है, हमें इस डब्बे का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, वो कैसे होगा। अब मुझे पता है कि ये पूरी 18 है, मैंने x इधर से काट लिया, x इधर से काट लिया, तो आई नो कि ये 18 माइनस 2x बचेगा। सेम गोज फॉर हेयर, मैंने ये पूरा 18 है, x ऊपर काट दिया, x नीचे काट दिया, 18 माइनस 2x बचेगा यहाँ पे, ठीक है। आप अगर ये 18 माइनस 2x है तो ये भी 18 माइनस 2x होगा, अगर ये 18 माइनस 2x है तो ये भी 18 माइनस 2x होगा, ठीक है। तो ये जो पीछे ब्लॉक है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी हुई, 18 माइनस 2x, और ये जो फ्लैप्स थे यहाँ पे जितना हमने कट किया, ये उसकी हाइट का काम कर रहे हैं, ये उसकी हाइट का काम कर रहे हैं x की। जितना ज्यादा आप बेटर इमेजिन कर पाओगे उतना आपको कंफर्टेबल लगेगा ये क्वेश्चन। जो ये फ्लैप्स फोल्ड हो गए हैं, ये जो फ्लैप्स फोल्ड हुए हैं, फोल्ड जो लेंथ बने, हाइट डेप्थ बनेगी वो उतनी बनेगी जितनी ये वाली एज हमने कट करी है। अब हमें चाहिए था वो फंक्शन जो उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने उसने बोला है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने को कह रहा है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है। आगे का काम कंपैरेटिवली इजी है। अच्छा, अब इसमें क्यों इजी है, कंपैरेटिवली इजी इसलिए भी है कि वंस यू आइडेंटिफाई द फंक्शन देयर इज नो सेकंड स्टेप, आपको सेकंड कंडीशन आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी फिगर में क्वेश्चन में काफी कुछ था कॉम्प्लिकेटेड। ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी हमने यहाँ करी है वो एक्चुअली सेकंड स्टेप का ही पार्ट है। सेकंड स्टेप ही हमें क्या करता है, सिंगल वेरिएबल बना के देता है। तो यहाँ पे इसकी वैसे तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 वेरिएबल होने थे, तो ये सारा कुछ समझने के बाद हमारे लेंथ ब्रेड्थ हाइट अब एक सिंगल वेरिएबल में ही है हमारे पास 18 एंड दैट सिंगल वेरिएबल इज x। तो फर्स्ट भी हो गया, अब तो सेकंड भी हो गया, सिंगल वेरिएबल में भी मेरा फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है, तो मेरे पास पहले 3 स्टेप्स यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चौथे स्टेप पे चलेंगे सीधा, dv by dx। आप इस x को किसी के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, पूरी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई ओपन करोगे तो दैट विल टेक मच टाइम एंड एनर्जी। आप एक x को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो ताकि हम प्रोडक्ट रूल लगा पाए। 18x माइनस 2x स्क्वायर dv by dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 18 माइनस 4x प्लस, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, लग नहीं रहा, ठीक ही लग रहा है। 18x माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज, ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव होगा 18 का डेरिवेटिव 0 माइनस इसका आ जाएगा माइनस 2, 18 माइनस 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे आप, ठीक है। जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल दो, 18 माइनस 2x कॉमन निकाल दिया हमने, वी आर लेफ्ट विथ 18 माइनस 4x, 18 माइनस 2x, इसमें से हमने x कॉमन निकाला, दैट गिव्स यू माइनस 2x, 18 माइनस 2x।
dv by dx। आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ रही होगी। जस्ट फॉर मतलब अपनी तसल्ली के लिए एक बार दोबारा फटाफट मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। 18x को अंदर लेके 18x माइनस 2x स्क्वायर, 18 माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव किया तो 18 माइनस 4x आएगा, सो x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव किया तो माइनस 2 आ गया। फिर मैंने इसमें कॉमन लिया 18 माइनस 2x, यहाँ मैंने थोड़ी सी एक ही स्टेप में स्किप करा है, 18 माइनस 2x कॉमन आ गया, 18 माइनस 4x एज इट इज बच गया। बट यहाँ पे क्या पीछे बचेगा, 18 माइनस 2x तब बचे निकलता है यहाँ से बाहर अगर मैंने x को कॉमन लिया होता, x कॉमन लिया होता तो माइनस 2x बचता और 18 माइनस 2x में निकल जाना था बाहर। तो ये बना आपके पास। अब इसको 0 से इक्वेट करो, 18 माइनस 2x को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, और इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x दैट इज 3 एंड 9। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। विल डबल डेरिवेटिव बी इजी और डिफिकल्ट? इजी ही लग रहा है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है इन दोनों का डेरिवेटिव करना। प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। 18 माइनस 2x एज इट इज, 18 माइनस 6x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 6, प्लस 18 माइनस 6x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 2। ओवरऑल माइनस कॉमन निकल आएगा, 18 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 6, 18 माइनस 6x मल्टीप्लाई बाय 2। x की वैल्यू एक बार 9 पुट करेंगे, एक बार 3 पुट करेंगे। x की वैल्यू एक बार 9 पुट करते हैं पहले, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। 9 पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, 18 ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, 9 6 54, 54 माइनस 18, 50 40 36, 36 is 72, माइनस ऑफ 72 प्लस 72 आ जाएगा आंसर में, विच इज पॉजिटिव। दैट मींस x इज इक्वल टू 9 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। हमें तो मिनिमा नहीं चाहिए था शुरू में, याद है, वॉल्यूम तो मैक्सिमाइज करने निकले, तो x की वैल्यू 3 प्रोबेबली विल गिव द आंसर, है ना। देखते हैं क्या देता है वो, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 3 मैंने इसमें पुट किया, तो सॉरी इसमें क्यों पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव में पुट किया, ये रहा मेरा डबल डेरिवेटिव। x इज इक्वल टू 3 इसमें मैंने पुट किया, 2 3 are 6, 18 minus 6 12, 12 6 are 72 minus 72, then x is equal to 3 यहाँ पुट किया, 18 minus 18 0, तो minus 72 आ गया, which is less than 0, therefore x is equal to 3 is a point of maxima, point of maxima, ठीक है। that means अगर वो जो एज है वो 3 सेंटीमीटर की कटे, देखना यूनिट सेंटीमीटर में ही है ना। अगर मेरा जो x है वो 3 सेंटीमीटर का होगा तो ये डब्बे का वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा, 3 से कम रखेंगे तो भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, 3 से ज्यादा रखेंगे तो भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। उसने वॉल्यूम मांगा है कि बस इतना ही, क्या मांगा है एग्जैक्टली क्वेश्चन में? नहीं वैसे नहीं होता ना, शुरू में लिखा होता क्वेश्चन उसके, ये रहा व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, कहता किस साइड का स्क्वायर, अगर उसमें बोला होता क्वेश्चन में आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, फिर हम उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू 3 तो है ही हमारे पास, ठीक है, और ये हमारा वॉल्यूम भी है, इसमें पुट करके हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाती है, बट उसने मांगी नहीं है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे नहीं, इतना ही रखेंगे, ठीक है। मांगा होता तो डेफिनेटली उसमें पुट करके वैल्यू भी निकाल देते, कोई बड़ा काम नहीं है। 18 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत हद तक सिमिलर क्वेश्चन ही है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके अगला क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, ठीक है। अगर नहीं आया है तो फिर इसको रिपीट कर लो। अगले क्वेश्चन में काफी तक सिमिलर ही है। अगले क्वेश्चन में इसमें हमारे पास पहले स्क्वायर था, स्क्वायर के पीस कट किए थे, अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के पीसेस कट होंगे। रेक्टेंगल इनिशियली एक रेक्टेंगल है, बट जो यहाँ पे हमने कॉर्नर्स कट किए हैं वो स्क्वायर शेप ही है, वो डिफरेंट शेप नहीं है कुछ, वो स्क्वायर शेप ही है। आई गेस इसमें 45 एंड 24 है, देखना लेंथ एंड ब्रेड्थ ओरिजिनली यही है, ये x है ना, ये भी x x x तो सब x, हाँ जी।
ये बन जाएगा 45 माइनस 2x, ये बन जाएगा 24 माइनस 2x, ऐसे ही होगा। वही सेम स्टोरी है पिछले वाली। फिर क्या होगा, ये फ्लैप्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर आप इनको यहां से फोल्ड कर दोगे, ठीक है। कुछ काफी डिस्टॉर्टेड सा बॉक्स बना, बट यही कुछ ऐसा ही होगा। अगर यहाँ पे और ये पूरी 45 थी तो कटने के बाद ये बनेगी 45 माइनस 2x, पूरी 24 थी तो x एंड x कटने के बाद बनेगी 24 माइनस 2x, है ना। ये मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी 45 माइनस 2x। तो जितना 45 माइनस 2x यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, दैट मीन्स इसकी लेंथ होगी 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ होगी 24 माइनस 2x, और डेप्थ या हाइट जो भी आप बोलो दैट विल बी x, है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x। पिछले क्वेश्चन में ना ओरिजिनली तो स्क्वायर था, बट जब बॉक्स बन गया तो वो क्यूबॉइड ही बना था, क्यूब नहीं बना था। हो सकता है किसी के दिमाग में आया हो कि वो स्क्वायर था तो शायद वो क्यूब बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्वायर था फिर भी वो क्यूबॉइड बना, वहां पे भी क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला लगा वॉल्यूम का, यहाँ पे भी इसी का लग रहा है। सेम स्टोरी, कुछ खास डिफरेंस इसमें नहीं है। 24x माइनस 2x स्क्वायर, डेरिवेटिव कर लो dv बाई dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। कुछ कॉमन निकलने की उम्मीद है इस बार। देखते हैं, कुछ 2 वगैरह तो कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, यहाँ से भी 2x कॉमन ले लें। इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, इधर से 2x कॉमन आ जाएगा। तो पहले 45 माइनस 2x को तो एज इट इज ही रहने देते हैं, यहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा। इधर से 2 कॉमन निकल आएगा, 4 ही रादर कॉमन निकल आएगा, 2 निकालो कॉमन, अगले वाले से 2 निकलना है क्योंकि क्या रहेगा 12 माइनस 2x, यहाँ से 2x कॉमन ले लो, 12 माइनस, अच्छा नहीं कोई फायदा नहीं है, कुछ खास ऐसे इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लो। ऐसे कैसे हो सकता है यार, कैलकुलेशन तो आसान सी होनी चाहिए। चलो क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं सारी। 45 इंटू 24, मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ। 45 इंटू 4 90 180, 1 माइनस 180x माइनस 2x माइनस 48x प्लस 8x स्क्वायर प्लस माइनस 24 इंटू 2 माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ठीक है। दैट्स योर dv बाई dx, dv बाई dx। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर विल बी 12x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 48x, दोनों माइनस ही है ना, x वाले यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक लग रहा है। माइनस 96x, अच्छा एक माइनस 180 और भी है, माइनस 180 और भी है। इसमें 180 डालेंगे तो क्या बनेगा, 180 में 100 डालोगे तो बनेगा 280, 280 में से 4 माइनस करोगे तो बनेगा 276, तो बनेगा माइनस 276x प्लस 45 इंटू 24। अभी ऐसे लिख रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। यहाँ से मुझे लग रहा है 12 कॉमन आ जाना चाहिए, जो कि आ जाएगा, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो देता हमें। 12 2 24, 12 3 36, यहाँ से 12 कॉमन निकालोगे तो 90 आ जाएगा, 24 का रह जाएगा 2, 90 बच जाएगा। दैट्स योर dv बाय dx। 0 से इक्वेट कर लोगे अब इसको,
क्वाड्रेटिक को 0 से इक्वेट कर लोगे, डी वी बाई नहीं डी 0 से इक्वेट करने से पहले इसको वो कर लो फैक्टराइज। सोचो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं 90 आ जाए मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आ जाए 23 आई गेस 18 5 18 and 5 will work, yes, x square minus 18x minus 5x plus 90, x common x minus 18 minus 5 common x minus 18, x minus 18 x minus 5 12 dv by dx। 0 से इक्वेट करोगे, आप फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। अगर सेकंड डेरिवेटिव से ज़्यादा कैलकुलेशन मुश्किल नहीं हो रही है तो हमेशा सेकंड डेरिवेटिव पे ही जाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव से तब करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेशन को बढ़ा दे। यहाँ तो कुछ नहीं, सिंपल सा, चाहे तो ब्रैकेट ओपन करके डेरिवेटिव कर लो, चाहे तो आप प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव कर लो। ब्रैकेट ऑलरेडी ओपन है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव कर लो। 12 डेरिवेटिव करोगे तो 2x माइनस 23, x की वैल्यू 5 पुट करोगे, फॉर x की वैल्यू 5 5 2 10, डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। बट अभी हमारे पास एक दूसरा पॉइंट पड़ा है, वो भी पुट करके देख लेते हैं, उससे ऑब्वियसली पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर x इज इक्वल टू 18 डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर आप पुट कर लोगे तो 36 माइनस 23 विल बी 13, 13 इंटू 12 आ जाएगा, ठीक है। 156 आई गेस 156 आ जाएगा, है ना, विच इज पॉजिटिव। देयरफॉर x इज इक्वल टू पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चाहिए था, तो x इज इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x की वैल्यू अगर 5 है तो बस उसने यही है कि मांगा होगा लास्ट में, कुछ चेंज तो नहीं उसने कर दिया क्वेश्चन पूछने में। यही मांगा था कि कितनी साइड का स्क्वायर आप कट करोगे। यहाँ से हमने बोला हम 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे कट कर देंगे, 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर आप कट कर देंगे। Let's see the next question. 18 तक था ये क्वेश्चन, 19th एंड फॉरवर्ड आगे करते हैं अगले क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ध्यान से सुना, क्योंकि जो हमने शुरू में बोला था कि वो एल्गोरिथम है वो एक्चुअली यहाँ से प्रॉपर्ली अप्लाई होनी स्टार्ट होगी। क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा जो पिछला 18 तक क्वेश्चन था वो भी उसमें भी आपको प्रॉपर्ली, जैसे सेकंड कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ी, थर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे सब हर एक चीज की जरूरत पड़ेगी। शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज अ मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन में प्रॉपर्ली हम वैसे चलेंगे जैसे हमने शुरू में बात की थी। सबसे पहले आप मेन फिगर दिमाग में लाओ, क्या है, एक सर्कल है, बीच में रेक्टेंगल है, ठीक है। कह रहा है आइडेंटिफाई द एरिया, हमें हमें फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। ये रेक्टेंगल है तो एक लेंथ होगी एक ब्रेड्थ होगी, इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, एरिया मैक्सिमाइज करना है। साथ में हमें गिवन या फिक्स्ड इंफॉर्मेशन जो हमेशा ही दी होगी, कहता है ये सर्कल का रेडियस फिक्स है। मैंने कहा अगर सर्कल का रेडियस फिक्स है तो सर्कल का डायमीटर भी फिक्स होगा, सर्कल का डायमीटर भी फिक्स होगा, ठीक है। अब जो सर्कल, अगर आप एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाते हो तो वो जो रेक्टेंगल का डायगोनल है और सर्कल का डायमीटर है वो सेम ही बनते हैं हमेशा, ठीक है। ये रेक्टेंगल के लिए बात सच है। क्यों है अभी इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो मेन मुद्दे से हट जाएंगे। जो डायगोनल है रेक्टेंगल की वही सर्कल का डायमीटर का काम करेगी। तो दैट मीन्स अगर मेरी ये सर्कल का रेडियस r होता तो ये जो डायगोनल है ये 2r का काम करेगी, ठीक है। अगर ये 2r का काम करेगी
तो आप इस ट्राइंगल में देखो आपको पाइथागोरस लगती हुई दिखाई दे रही है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लग रही है पक्का? ठीक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये मेरी गिवन कंडीशन है, उसकी वजह से मैं उसकी हेल्प से उसको फर्स्ट वाले जो मेन फंक्शन था उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है जो काफी हम आगे जाके यूज करेंगे। देखो अभी मेरा फंक्शन है a इज इक्वल टू एक्स वाई, इसका जो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा इसका प्रैक्टिकली मतलब ये है ऐसा इनपुट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब क्या है, एक ऐसा इनपुट जो मेरे फंक्शन को, ऐसा इनपुट जो मेरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दे पाए, ऐसा इनपुट जो आउटपुट को सबसे बड़ा पॉसिबल आउटपुट है वो दे पाए, ऐसे इनपुट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऐसे इनपुट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं इस अब एक वेरिएशन है इसमें, कहता अगर आप a स्क्वायर कर लो इंस्टेड ऑफ a स्क्वायर कर लो, तो कहता इसका जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, मतलब वो जो इनपुट की हम बात कर रहे थे, ठीक है, इन दोनों इनपुट्स ये जो है सेम होंगे। मतलब अगर एक फंक्शन का इनपुट आप निकाल रहे हो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल रहे हो, उसके स्क्वायर का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल रहे हो, इन ईदर केस we'll get a in either case we will get a same point of maxima। चाहे आप एक फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालो या उसके स्क्वायर का या उसके क्यूब का, कोई भी पावर उसके आप करो, आपको सेम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। तो उसी चीज को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिख लो पहले, है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अच्छा, अब स्क्वायर करने के बाद एक चीज याद रखना कि यहाँ पे a स्क्वायर नहीं रहेगा, उसका नाम चेंज करना जरूरी है, नहीं तो बाद में गड़बड़ करोगे। तो अब मेरा फंक्शन न्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी उसे करने को बोला वो करेंगे। उसके लिए ये गिवन कंडीशन हो गई हमारे पास, इसकी हेल्प से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार अपनी बात को रिपीट करता हूं, मेरे पास एक फंक्शन था, ये कंडीशन थी, फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी उसने आई गेस मैक्सिमाइज ही बोलता है ज्यादातर को, मैक्सिमाइज करना है। तो अब मैंने देखा कि यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अगर मैं वैसे तो डायरेक्टली यहाँ से रिप्लेस कर सकता था 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके, होल अंडर रूट करके, बट अंडर रूट में जाके मेरा फंक्शन जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डिफरेंशिएट वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से अंडर रूट को हम अवॉइड करते हैं। अगर कहीं इनएविटेबल हो आना ही पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है उसको खत्म करना, फिर बात अलग है। अगर आप उसको खत्म कर सकते हो तो खत्म जरूर करके ही आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज फंक्शन आ गया, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, आगे की कहानी आसान ही है। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड हुई है, पांचवा स्टेप इस क्वेश्चन में। इससे पिछले क्वेश्चन तक सिर्फ चौथे स्टेप तक ही काम खत्म हो रहा था, अब पांचवें स्टेप की भी वो डिमांड कर रहे हैं। आप पहले इसको अंदर ले जाओ, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4। अब आप कर लो डेरिवेटिव dp बाई dx, ये आ जाएगा 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लो, 2r स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर, x की या तो वैल्यू 0 आ जाएगी या x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2r। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2r। ठीक है जी, x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2r। ये रहा सिंगल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव कर लो, चेकिंग तो करनी है। डी स्क्वायर बी बाय डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव कर दो। 8r स्क्वायर माइनस 3 को आगे ले आओ, ये आ जाएगा पहले 8r स्क्वायर 12x स्क्वायर, ये आ गया मेरा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, x की वैल्यू अंडर रूट 2r पुट कर लो, 8r स्क्वायर माइनस 12 2r स्क्वायर, 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो, कितना क्या आ जाएगा माइनस 16r स्क्वायर, डी स्क्वायर बी बाय डी एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया,
तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू रूट टू आर इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा ही मांगा होगा ना उसने। ये भी तो देखो वैसे हमें टेक्निकली जीरो पुट करके चेक करना चाहिए। आप x को जीरो पुट करके चेक कर लो। x को जीरो पुट करोगे तो कर ही लेते हैं ना, इसके साथ नाइंसाफी क्यों करनी है। यहाँ पे हमने x को पुट किया रूट टू आर, यहाँ पे हमने x को पुट किया रूट टू आर, x को जीरो भी पुट कर ही लो, डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर आप जीरो x को जीरो पुट करोगे तो आपको मिलेगा 8r स्केयर। r तो एक रेडियस है ना, वो तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो वैसे भी स्क्वायर है ना, ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। देयरफॉर r इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इज इक्वल टू अंडर रूट r इज पॉइंट ऑफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू 0, 0 पुट किया ना हमने, 0 की बात हो रही है, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है जी, अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर, दैट इज फिफ्थ स्टेप। अब वो प्रूव करने को कुछ उसने बोला था क्वेश्चन में, प्रूव करने को क्या बोला था एक बार क्वेश्चन सारा समझाता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन आज समझाने का एक मोटिव भी है कि अगर पहले से क्वेश्चन समझो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, हमने इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होता। देखो पहले उसने क्या मैक्सिमम करने को बोला, उस जैसे उसने रेक्टेंगल के एरिया मैक्सिमम करने को बोला था, हमने रेक्टेंगल के एरिया मैक्सिमम किया, कंडीशन बनाई, उसके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किया। अब वो क्वेश्चन कह रहा कहता है एक सर्कल है, इस सर्कल में बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। अगर आप एक सर्कल में रेक्टेंगल्स बनाने लगो, अगर आप एक सर्कल में रेक्टेंगल्स बनाने लगो, मान लो एक सर्कल है, मैं बोलूं इसके अंदर रेक्टेंगल्स बनाने, तो काफी अलग अलग शेप्स के रेक्टेंगल आप बना पाओगे, है ना। कुछ देखने में हॉरिजॉन्टल लगेंगे, कुछ देखने में वर्टिकल लगेंगे, कुछ देखने में बड़े लगेंगे, कुछ देखने में छोटे लगेंगे, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। कहता है इन रेक्टेंगल्स में से ऐसा रेक्टेंगल बना ढूंढो जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, और प्रूव करो कि जो ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम है वो खुद एक स्क्वायर का काम कर रहा होगा। आई रिपीट, क्वेश्चन पढ़ोगे दो तीन बार तो रियलाइज करोगे उसने क्या बोला है कि एक सर्कल के अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, ठीक है। आपने वो रेक्टेंगल बताना है, ढूंढना है जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है, एरिया मैक्सिमम, और फिर बाद में आपने ये प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम है वो एक्चुअली एक स्क्वायर है। तो अब मुझे प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ मेरी आई है, स्क्वायर होने का मतलब क्या है, मेरी लेंथ अभी आई है x इक्वल टू रूट टू आर, मुझे प्रूव करना है कि ये मेरा रेक्टेंगल एक्चुअली एक स्क्वायर का काम कर रहा है, ये रेक्टेंगल स्क्वायर का काम कर रहा है, मतलब x और y मेरे सेम होंगे, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। x की वैल्यू तो आ रही है रूट टू आर सेंटीमीटर, y की वैल्यू कहां से आएगी, हमेशा जब भी आपने प्रूव करना है आपने हेल्प लेनी है कंडीशन की। कंडीशन ढूंढो कहां है, ये रही कंडीशन, कंडीशन वो जो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, ये कंडीशन है। इसमें पुट करो x की वैल्यू रूट टू आर, x की वैल्यू रूट टू आर पुट करो इसमें, 4r स्क्वायर, x की वैल्यू रूट टू आर पुट कर दोगे, रूट टू का बन जाएगा 2, r का बन जाएगा r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर बन जाएगा 2r स्क्वायर y स्क्वायर, y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2r, y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2r। y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2r, y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2r सेंटीमीटर। दैट्स द वैल्यू ऑफ x एंड y। सेम आगे है ना, एज x इज इक्वल टू y, देयरफॉर rectangle with maximum area is a square, rectangle equal to under root 2r with maximum area is a square। ये क्वेश्चन लेंथी भी है, मुश्किल भी है, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एट द सेम टाइम। कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, लेंथ वाइज मुश्किल होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20th, show that right circular cylinder of a given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. Show that right circular cylinder of given surface and maximum volume. Right circular cylinder of given surface and maximum volume. क्या जबरदस्त दिमाग खर्च करवाएगा ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन का नंबर कितना है? 20th। उसमें 2 वर्ड्स बोले, मैंने उनको कैच कर लिया। गिवन में गिवन बोला उसने सरफेस एरिया, उसने मैक्सिमम बोल दिया वॉल्यूम। जो चीज गिवन दे दी दैट इज कांस्टेंट, जो चीज मैक्सिमम करनी हो तो खैर मैक्सिमम करनी है, बट जो कांस्टेंट करना क्या था, एरिया कांस्टेंट है। एरिया कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि बाकी सब वेरिएबल होगा, सिर्फ एरिया ही कांस्टेंट होगा। और सरफेस एरिया बोला उसने, कर्व सरफेस तो नहीं बोला, गिवन सरफेस। अच्छा, अकेला सरफेस ही बोला, एरिया भी नहीं बोला, बट सरफेस का मतलब सरफेस एरिया ही है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के केस में? 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये हमारी गिवन कंडीशन है। मैक्सिमाइज तो वॉल्यूम करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखो, इसको है हम मुझे मैक्सिमाइज करना, ये वो गिवन कंडीशन है जिसकी हेल्प से मैं इसको कर पाऊंगा। अब मैं चाहूं तो या तो आर को रिप्लेस करूं और एच में बना लूं सारा, या एच को रिप्लेस करके आर में बना लूं। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, अगर तो पहली बार कर रहे हो तो ये चीज तुम्हें काफी मुश्किल भी लग सकती है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो सीख जाओगे कि आर स्क्वायर को रिप्लेस करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। एच को रिप्लेस करना आसान होगा, यहाँ से आर की वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है। आर की वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट मेथड से निकल सकती है, बट बेवजह डिफिकल्टी अपने लिए क्यों बढ़ानी है। तो हम आर को नहीं यहाँ से रिप्लेस कर पाएंगे, एच को रिप्लेस कर लेते हैं। एच की वैल्यू निकालते हैं, वो बनेगी, अगर मैं यहां से एच निकालूं, एच विल बी ए अपॉन 2 पाई आर माइनस आर, ये एच आ गया क्योंकि आर को रिप्लेस करना डिफिकल्ट था। ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर, ये आपका एच है, दिस इज योर एच, दिस इज योर एच, दिस इज योर एच। एच को यहाँ रिप्लेस कर दो, पाई आर स्क्वायर ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, पाई से पाई गया, आर से आर गया, आर ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम इन सिंगल वेरिएबल हो गया, ये आपका वॉल्यूम इन सिंगल वेरिएबल हो गया। ठीक है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव करो पहले तो, dv बाई डी आर, जो नीचे वाला 2 है तो कांस्टेंट, ये बाहर ही निकाल दो। ए आर के डेरिवेटिव में ए एज इट इज, ए बाहर निकल जाएगा, आर का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, काफी इजीली हो गया। जीरो से इक्वेट करो, यहाँ तक पहुंचना मुश्किल था, यहाँ के आगे का जो जर्नी है वो इजी लग रही है देखने में। तो dv बाई डी आर को जीरो से इक्वेट करो, dv बाई डी आर को जीरो से इक्वेट करो तो a ये आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a अंडर रूट 6 अंडर रूट पाई, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ अंडर रूट a अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट पाई, ये आपका r आ गया। ये r की वैल्यू आ गई। अब चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है।
डबल डेरिवेटिव कर लो डी स्क्वायर बी बाय डी आर स्क्वायर, इसको कर लोगे आ जाएगा 12 पाई आर, ए का डेरिवेटिव तो जीरो ही हो जाएगा, तो -6 पाई आर, आर की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। ओवरऑल ये नेगेटिव आ गया, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। क्यों? क्योंकि एरिया तो कभी अब अंदर से तो कोई नेगेटिव वैल्यू निकलेगी नहीं, 6 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव सारे पॉजिटिव है, अंडर रूट भी हमेशा पॉजिटिव आंसर करता है, तो ये आ गया नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू क्या काम आ रहा है यहाँ, हमने आर निकाला, सॉरी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तक काम हो गया। अब उसके बाद उसने कुछ प्रूव करने को भी बोला होगा, कह रहा है शो दैट राइट सर्कुलर सेंटर ऑफ गिवन सरफेस एंड दिस his height is equal to the diameter of the base, कहता हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो एंड में मुझे प्रूव क्या करना है कि हाइट जो है वो डायमीटर ऑफ द बेस मतलब 2r के इक्वल होगी, ये मेरा टू प्रूव है। टू प्रूव पे मैंने शुरू से लेकर एंड तक ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने सिर्फ एंड में ही आगे पार्टिसिपेट करना है। आर मेरे पास आ चुका है, मैं एच निकाल लेता हूं। इसके लिए हमेशा गिवन कंडीशन की नीड होगी, गिवन कंडीशन को याद करो। गिवन कंडीशन क्या थी क्वेश्चन में, इसकी कैलकुलेशन कहाँ करी है मैंने, ये बीच में पिछला घूम रहा है ना, हाँ ये वाला बीच में कॉलम ना पिछला ही है, तभी मैं सोचूं, हाँ जी ठीक है। तो ये रहा मेरा गिवन कंडीशन, कहाँ है, ये रही ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर, वहां पे डाल के आपको h की वैल्यू निकालनी है, आप यहाँ पे डाल दो h के लिए, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी कैलकुलेशन करना बट करनी पड़ेगी। h इज इक्वल टू a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर की वैल्यू पुट करते हैं, आर स्क्वायर पुट करोगे तो बच्चे सारे अंडर रूट्स कट जाएंगे, है ना। आर स्क्वायर की वैल्यू तो काफी सिंपल सी आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 2 इंटू 3 इंटू पाई होल डिवाइडेड बाय हाँ जी ठीक है, ऐसे है ये, होल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, 2 पाई अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट पाई। थोड़ी केयरफुली चलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो सकती है कैलकुलेशन सॉल्व करने में। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 1 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू पाई इंटू ए माइनस 2 पाई ए 2 इंटू 3 इंटू पाई होल डिवाइडेड बाय, कटिंग वगैरह कर लोगे तो ये अंडर रूट पाई आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। यहाँ से कुछ एक ए कॉमन निकल रहा है, एक 2 कॉमन निकल रहा है, पाई भी कॉमन निकल रहा है, 2 पाई ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 पाई ए कॉमन आ जाएगा, 2 पाई ए कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस 1 बचेगा 2, ओवरऑल हमारे पास बचेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ इसके बाद 4 पाई ए, 2 पाई ए कॉमन आ जाएगा, अंदर छोड़ेगा वो 2, which will give you 4 pi a into 2 into 3 into pi whole divided by 2 into under root pi into under root a under root 2 under root 3। एक भी मोमेंट में अगर आपकी कंसंट्रेशन गई तो क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। ध्यान रखना कि पूरा ध्यान ऐसे क्वेश्चन के टाइम पे सिर्फ क्वेश्चन पे हो। ठीक है जी, ये अंडर रूट से 2 से अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3, पाई से गया पाई, अंडर रूट ए से गया अंडर रूट ए,
2 से गया 2, 2 इंटू अंडर रूट ए, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये बचा। और ये किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, ये चीज किसके इक्वल है, आर के इक्वल, तो एच आ जाएगा 2r। ये एच निकाल रहे थे ना, ये एच ही तो है जिसपे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, एच आ जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन अगर आपने खुद से 4 से 5 बार सॉल्व किए होंगे एक बार बैठ के, तभी पेपर में एक बार निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, तो स्ट्रगल करते रहना। हेंस प्रूव्ड हो गया। ट्वेंटी फर्स्ट देखो, मैं एक बार सारा ही रेज करता हूँ, थोड़ा हॉच पॉच हुआ हुआ है। पहले ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये ऐसे है, 4 में डिवाइडेड है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है, फिर ठीक। ट्वेंटियथ साई, of all the closed cylindrical cans of a given volume of, यह मिसप्रिंट है ना, कोई है इसका वे आउट, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है of all the closed cylindrical cans of a given volume of 100 cubic centimeters find the dimension of the can which has minimum surface area। क्वेश्चन में हल्का सा उसमें वेरिएशन करा है, पहले वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना था, इस बार वॉल्यूम गिवन है। और इस बार गिवन देखो, यहाँ पे एक हल्का सा कंफ्यूजन भी है। गिवन का मतलब मेरे अभी ये नहीं है कि वैल्यू गिवन है 100, गिवन का मतलब है कांस्टेंट, कि वो चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट है। सरफेस एरिया क्या करना है, मैक्सिमम करना है कि मिनिमम करना है, मिनिमम करना होगा ना, हाँ सरफेस एरिया वगैरह मिनिमम ही करवाता है, ये मिनिमम करना है, ठीक है कर देंगे। ये रेडियस, ये हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी ले लेते हैं, चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपका एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, डेरिवेटिव करो, ओ मिनिमाइज कर, पहले इसको, ये मेरा वो गिवन वाला ऐसे समझते हैं, ये मेरा वो फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। गिवन कंडीशन क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 100 इसकी वैल्यू गिवन है हमें, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर को रिप्लेस करना डिफिकल्ट होगा, एक तो यहाँ पे आर से अंडर रूट आ जाएगा, दूसरा यहाँ आर भी है, आर स्क्वायर भी है, दैट विल बी डिफिकल्ट टास्क टू डू। हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, क्योंकि वो हमें एक ही जगह रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो एच को रिप्लेस कर लेंगे एरिया में, 2 पाई आर, एच की जगह आ जाएगा v बाय पाई आर स्क्वायर, 100 बाय पाई आर स्क्वायर, v मेरा 100 है ना, h मेरा आ जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये h की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ,
पाई से पाई गया, आर से आर गया, 200/r आ जाएगा प्लस 2πr² आ जाएगा ए। डेरिवेटिव करो dA/dr माइनस 200/r² प्लस 4πr dA/dr को कर दो 0 से इक्वेट, उधर ले जाओ। 4πr इज इक्वल टू 200/r², 0 से इक्वेट कर दिया उधर ले जाके। r³ 200/4π, 4 कितना आएगा 50/π, r की वैल्यू आएगी 50/π की पावर 1/3। डबल डेरिवेटिव कर लो, d²a/dr², d²a/dr², डबल डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 200/r³ प्लस 4π। r³ की वैल्यू पुट कर लो, r³ की वैल्यू आ जाएगी 50/π प्लस 4πr। r की वैल्यू तो कह यही है। अच्छा वैसे एक चीज बता देता हूँ, हम यहाँ पे कैसे, क्योंकि r हमारा पॉजिटिव है, रेडियस है, और यहाँ सिर्फ एडिशन हो रही है, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स ऐड होंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, बट स्टिल कर लेते हैं वैल्यू पुट। अदरवाइज आप क्लियर ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियरली करके भी लिख सकते हो कि ये मिनिमम ही आना है, बट चलो यहाँ कर सकते हैं तो कर लेते हैं, जितनी कटिंग होती है कर दो। क्लियरली d²a/dt² पॉजिटिव, r इज इक्वल टू 50/π होल पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। 50/π पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा आगे आप देखते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम तक तो पहुंच गया। अब देखते हैं वो प्रूव करने को क्या कह रहा था। प्रूव करने को वो कह रहा था डायमेंशंस ऑफ द कैन ही फाइंड करने थे, प्रूव नहीं कुछ करना था, डायमेंशन ही फाइंड करने थे। आर आ गया, एच निकालने के लिए गिवन कंडीशन के पास जाओ, ये रही आपकी गिवन कंडीशन। एच क्या आ जाएगा 100/πr², 50/π पावर 1/3 का स्क्वायर करना था, तो आ जाएगा 100/π 50 पावर 2/3, नीचे आ जाएगा पाई पावर 2/3, ये इसे कटिंग होकर पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई हो सकता है ये, करने ऐसी रहने तो बहुत है। ठीक है, दैट्स योर हाइट, दैट्स द हाइट ऑफ द कैन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू पीसेस, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्कल, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट combined area of the square and circle is minimum। comparatively easier question, easy to understand, easy to calculate, पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले आप comparatively easier है। क्वेश्चन नंबर कितना बोला मैंने 22। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्लीज बोलो एक बार।
एक वायर है 28 मीटर लॉन्ग, उसको कहीं से ब्रेक किया है, पता नहीं कितने में ब्रेक किया होगा। अगर इधर x है तो इधर 28 माइनस एक्स है। एक बनाया सर्कल, एक बनाया स्क्वायर। ठीक है, वो क्या चाहता है? मैक्सिमम एरिया, कंबाइंड एरिया टू मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम। ठीक है जी, ध्यान से फटाफट ऑब्जर्व करते हैं। कहता है पूरी लेंथ एक वायर की 28 है, एक पार्ट x हो गया, दूसरा पार्ट 28 माइनस एक्स हो गया। अब इस वायर को फोल्ड करके मैंने सर्कल बनाया, इस वायर को फोल्ड करके मैंने स्क्वायर बनाया। इस वायर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इस साइड, इस स्क्वायर की कुछ ना कुछ साइड होगी। इस जो वायर की इतनी वाली लेंथ थी वो फोल्ड होके बनी 2 पाई आर, वो फोल्ड होके बनेगी इसका सरकमफ्रेंस। ये वायर फोल्ड होके जब सर्कल बनी तो वो सर्कल का सरकमफ्रेंस रिप्रेजेंट करती है, दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू एक्स। और इसका पेरीमीटर ये 28 माइनस एक्स इसके पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। आप फोल्ड करोगे तो वो पेरीमीटर की शेप ले लेगा। तो 4a इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। एरिया ही वांट्स टू गेट मिनिमाइज्ड। एरिया, सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया इज ए स्क्वायर। आर की जगह पुट कर दो x अपॉन 2 पाई, आर की जगह पुट कर दो x अपॉन 2 पाई और a की जगह पुट कर दो 28 माइनस एक्स अपॉन 4। a की जगह पुट कर दो 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 16। कटिंग वगैरह कर लो, ये आ जाएगी। या ठीक है, डेरिवेटिव किया, जीरो से इक्वेट किया, जीरो से इक्वेट करके हम यहां तक पहुंचे। आगे देखते हैं, x अपॉन 2 पाई 28 माइनस एक्स अपॉन 8। ठीक है, कटिंग वगैरह कर लो, ये आ जाएगा। फोर एक्स आ जाएगा इधर आके, 4x 28 पाई माइनस एक्स पाई, 4x प्लस एक्स पाई इज इक्वल टू 28 पाई। x कॉमन 4 प्लस पाई 28 पाई, x की वैल्यू 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, डबल डेरिवेटिव करके चेक कर ले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। डबल डेरिवेटिव कर लिया, इसका डबल डेरिवेटिव इसी का करते हैं। 1 अपॉन 2 पाई माइनस 1 अपॉन 8 तो कांस्टेंट ही है, 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, which will give you 1 upon 2 pi plus 1 upon 8 which is positive. Therefore जो 28 pi upon 4 plus pi है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और कुछ ने बोला था उसमें लेंथ ऑफ पीसीसी मांगी हो गया ना, एक x आ गया ये, ठीक है, और एक आ जाएगा 28 माइनस एक्स आ जाएगा। 28 में से x माइनस कर लो, मतलब 28 माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। सिंप्लीफाई कर लो, 28 इंटू 4 प्लस पाई माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ये 28 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 112 अपॉन 4 प्लस पाई। ये आ जाएगा सेकेंड पीस, है ना। ये सेकेंड पीस जो है वो आ जाएगा 112 प्लस 4 अपॉन 4 प्लस पाई, एक आ जाएगा 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई।